ये वीडियो है उनके लिए जिनको सूक्ष्म जगत नहीं दिखाई पड़ता है या फिर ध्यान में उतरने के बाद भी अदृश्य जगत में जिनकी अभी तक एंट्री नहीं हो पाई है। अगर आप एक साधक हैं तो आप ध्यान भी ज़रूर करते होंगे या फिर आपके भीतर ये जिज्ञासा होगी कि जो भगवान होते हैं वो अदृश्य रहते हैं, तो उन्हें देखने के लिए हमारी तीसरी आँख खुली हुई होनी चाहिए या फिर हमारा आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना चाहिए या फिर हमारी थर्ड आई या फिर पीनियल ग्लैंड जो है वो प्रॉपर वे में खुला हुआ होना चाहिए। और बहुत सारे जो साधक होते हैं वो इस तरह की धारणाएं या फिर मान्यताएं बना लेते हैं कि अदृश्य जगत अगर दृश्यमान हो जाए तो इसका मतलब है कि उन्होंने भगवान को पा लिया है या फिर उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है। मतलब जो ये इनविजिबल एंटिटीज़ होती हैं या फिर जो भी ये ना दिखाई देने वाली सत्ताएं होती हैं या फिर जो जीव होते हैं जो हमें इन खुली आँखों से, नॉर्मल आँखों से, फिजिकल आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, अगर ये हमको दिखने लग जाएं, इसका मतलब है कि हम अध्यात्म के टॉप लेवल पर पहुंच गए हैं या फिर हम कोई सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष बन गए हैं। तो कुछ भी करके हर एक साधक इस धारणा के साथ अध्यात्म में उतरता है या फिर ध्यान करने के लिए बैठता है कि बस कुछ भी करके मुझे अदृश्य जगत की सत्ताएं दिख जाएं तो मेरा काम बन जाए। उसके बाद अगर वो किसी गुरु की शरण में भी आते हैं तो वहाँ भी उनकी मेंटालिटी यही रहती है कि अब तो मुझे शायद ये अदृश्य जगत दिखाई पड़ेगा। या अगर वो किसी गुरु की शरण में नहीं भी आते हैं तो उनका माइंड सेटअप ही कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ भी करके मुझे इनविजिबल वर्ल्ड दिखाई पड़े तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। कुछ ऐसा उनका टारगेट जैसा सेट हो जाता है अगर वो ध्यान करते हैं तो भी, मंत्र जप करते हैं तो भी। देखिए तीसरी आंख कैसे खुलेगी या फिर थर्ड आई एक्टिवेशन से संबंधित इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और सभी वीडियोज़, सभी जानकारियाँ बिल्कुल जेन्युइन हैं। लेकिन सूक्ष्म जगत दिख जाना का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि आपको बहुत बड़ी आध्यात्मिक कोई उपलब्धि प्राप्त हो गई है। सूक्ष्म जगत बस एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी है या फिर शुरुआती चरण में आप पहुंच गए हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको दृश्य दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई ही नहीं है। सूक्ष्म जगत मतलब जैसा हमको ये दो आँखों से ये जो फिजिकल वर्ल्ड दिखाई पड़ता है, कुछ इसी तरह का इनविजिबल वर्ल्ड भी हमको अपनी तीसरी आँख से दिखाई पड़ता है। लेकिन ये जो दो आँखें होती हैं हमारी, ये इस फिजिकल वर्ल्ड को तो देख सकती हैं लेकिन ये अपने आप को नहीं देख सकती है। तो इसका मतलब है कि इन आँखों की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है और यहाँ पर अपने आप को देखने की बात होती है। मतलब ये यात्रा वैसे भी स्वयं की होती है। और तीसरी आँख जब हमारी एक्टिवेट होना शुरू होती है तो हमको हमारे ही शरीर के भीतर या फिर हमारे ही आसपास जिस भी तरह के सूक्ष्म तत्व होते हैं वो सब भी दिखाई पड़ते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ हमारे शरीर के अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं। लेकिन साधक को साथ साथ में बहुत सारी सीढ़ियों को क्रॉस करना होता है। मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय के भी उनको पार जाना होता है इन्हीं दृश्यों को देखते देखते। ऐसा नहीं कि कुछ अच्छे दृश्य मन को लुभावने वाले दिखाई पड़ गए तो आप उन्हीं में अटक गए या फिर वहीं के होके रह गए और आपकी आध्यात्मिक यात्रा वहीं पर पॉज हो गई। और ऐसा ही बहुत सारे लोगों के साथ भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि अदृश्य सत्ताएं आपके सामने दृश्यमान हो जाएं तो आपका माइंड सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि आम इंसान का होता है कि जब तक मैं अपनी इन दो आँखों से देखूंगा नहीं तब तक यकीन नहीं करूंगा। जो लोग इस तरह के शब्दों पर होते हैं तो वो बुद्धि में होते हैं। मतलब उनको लगता है कि इन आँखों के अलावा कोई और आँख, अन्य आँख होती ही नहीं होगी, तो जब तक मैं अपनी इन दो आँखों से नहीं देखूंगा तब तक यकीन नहीं करूंगा। जबकि जो सूक्ष्म जगत होता है वो तो इन आँखों के बंद होने के बाद या तो वो कोई अन्य आँख होती है, मतलब वो तो थर्ड आई होती है, वो एक अलग लेवल की आई होती है, तो उससे देखने की बात यहाँ पर हो रही होती है। तो इन दो आँखों का ज़्यादा रोल नहीं होता है क्योंकि सूक्ष्म जगत में एक्सेस आपको थर्ड आई के थ्रू ही मिलता है। थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए
आप जिस भी भगवान को मानते हैं, वैसे तो हमको परब्रह्म की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले आप अगर किसी अन्य भगवान को मानते हैं तो आपको उनकी आज्ञा लेकर और किसी गुरु की शरण में आकर के अपने भ्रुकुटी पर ध्यान लगाना चाहिए। भ्रुकुटी मतलब जहाँ पर कि पीनियल ग्लैंड होता है या फिर जहाँ पर तीसरी आँख होती है, वहाँ पर ही आपको ध्यान लगाना चाहिए। या फिर आप कुछ इस तरह से भी तीसरी आँख को एक्टिवेट करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आपको आंखें बंद करनी है और आपको ये महसूस करना है कि आप जो ये सांस अंदर को ले रहे हैं, जो इनहेल कर रहे हैं, वो आप नाक से अंदर को इनहेल नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर थर्ड आई होती है वहाँ से आप सांस को अंदर को खींच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। और आपको जो सांस बाहर को छोड़नी है वो तो आपको मुंह के थ्रू ही छोड़नी है। लेकिन जब आप सांस अंदर खींचते हैं तो आपको ये फील करना है कि मैं नाक से सांस अंदर को नहीं खींच रहा हूँ, बल्कि मैं तो जहाँ पर मेरी तीसरी आँख है वहाँ पर से मैं सांस अंदर को खींच रहा हूँ। कुछ इस तरह से अगर आप प्रयास करेंगे तो भी आपको इनविजिबल वर्ल्ड का एक्सेस मिल जाएगा और बहुत सारे साधकों को मिल भी जाता है। इसके साथ ही आप सेंसिटिव होने चाहिए, मतलब संवेदनशील आप होने चाहिए। आहटों को पहचानने वाले, भांपने वाले आप होने चाहिए। जितने ज़्यादा आप संवेदनशील होंगे, सेंसिटिव होंगे, उतना ज़्यादा ही आप सूक्ष्म तत्वों को भांप लेंगे या फिर उतनी जल्दी, उतनी आसानी के साथ ही आप सूक्ष्म जगत में या फिर इनविजिबल वर्ल्ड में तालमेल बिठा लेंगे। तो सेंसिटिव होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर फिर भी आपको इनविजिबल वर्ल्ड या फिर इनविजिबल जो एंटिटीज़ होती हैं वो नहीं दिखाई पड़ रही हैं, तो कमी आप में ही होती है। आप ब्रेन में ज़्यादा होंगे, ब्रेन के बल पर ही आप अध्यात्म में भी आए होंगे। या फिर आपने टारगेट बना रखा होगा कि अगर मुझे इनविजिबल वर्ल्ड का कुछ दिख जाए तो मैं कुछ प्राप्त कर लूँगा और उसके बाद मैं इस दुनिया वालों को नीचे दिखाऊँगा या फिर अपना कोई काम बड़ा कर लूँगा, अपना नाम बड़ा कर लूँगा। इस तरह की मेंटालिटी या फिर लालच के साथ अगर आप ध्यान करेंगे या फिर अध्यात्म में आएंगे तो भी उस साधक को कुछ नहीं दिखता है। वैसे सच बताऊं, जब आप आंख बंद करेंगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाई पड़ेगी और वो होता है अंधकार। और अंधकार में ही अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो एक दिन आपको उसी अंधकार में प्रकाश दिखाई पड़ेगा या फिर कोई आँख दिखाई पड़ेगी। वैसे सबसे पहले साधक को अंधकार में आंखें बंद करने के बाद आँख दिखाई पड़ती है। साधक कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको शायद तीसरी आँख बोलते होंगे, लेकिन वो जो आँख आपको दिखाई पड़ेगी ध्यान करने के दौरान, उसको तीसरी आँख नहीं बोलते हैं। वो ध्यान में आपका शुरुआती चरण होता है। जो सत्ता सबसे ज़्यादा आपके करीब होगी वो आपको उसके बाद धीरे धीरे पूर्ण रूप से दिखाई पड़ेगी। लेकिन साधक के साथ ये नहीं होता है, लेकिन मोस्टली साधकों के साथ यही होता है। ध्यान में उनके दृश्य दिखने की शुरुआत एक आँख से होती है। सो गाइस, ध्यान से संबंधित या फिर तीसरी आँख से संबंधित, पीनियल ग्लैंड से संबंधित या फिर आज्ञा चक्र से संबंधित अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामी नारायण।